વિચારોમાં અહિંસાની સુવાસ છે, વાણીમાં અનેકાવંતનો આદર છે અને વ્યવહારમાં મૈત્રીનું માધુર્ય છે. એવા વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય ચિત્રભાનુજીની ગણના વિશ્વના મહાન ચિંતકોમાં થાય એવા પરમ પૂજ્ય ચિત્રભાનુજી આજે ટ્રસ્ટના આમંત્રણને માન આપીને પધાર્યા છે. તેમને વિનંતી કે મંચ પર તેમનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. અજ્ઞાન તિમિરંધાનાં જ્ઞાનાંજન શલાકયા નેત્રముન્મીલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि कल का दिन तो हम तो जानते नहीं हैं कि कल फजर को हम होएंगे या नहीं, पर आज का दिन जीवंत दिन है. आप जो कुछ करना चाहते हो वो आज कर सकते हो, कल नहीं. कल का दिन तो किसने देखा, कल का दिन तो किसने देखा. इस दिन को हम खोए क्यों. जिस दिन में हम जी सकते हैं उस दिन में हम रोए क्यों. आज का दिन हमारा एक दिन मिलता है मित्रों. आप करोड़ों रुपया से, अब्जों रुपया से एक दिन को आप खरीद नहीं सकते हो. इस संसार में कोई ऐसा धन नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं कि आपको एक दिन ज्यादा कोई दे सके. जिस दिन आयुष पूरा हो गया, डोरी टूटी आयुष्यनी तो सांधनारू कोण छे. जिस दिन आपकी डोरी टूट जाएगी, सामने वाला दुनिया में कोई नहीं है. तो आज मैं आपके साथ थोड़ा विचार चिंतन के लिए आपके सामने बैठा हूं कि इतने बरस हम जीते हैं, प्रभात से शाम तक काम करते हैं, शाम को जाकर के आप आराम करते हैं. सोने के पहले पूछो कि आज मैंने क्या पाया. सारा दिन बिता दिया. संसार में कोई धन पैसा आपके दिन को खरीद सके ऐसे कोई धन नहीं है. ऐसा दिन हमको मिलता है. हम सारा दिन राग में द्वेष, जिसके ऊपर राग है उनको अपने पास खींच लेते हैं, जिनके प्रति द्वेष है उसको धकेल के दूर निकालते हैं. और हमने पाया क्या. समझो आज रात को जाना है तो निकल जाओ, मालूम तो नहीं है. आपके हाथ की रेखा कोई नहीं कहेगा जोशी कि कितना जीने वाले हो. जब आयुष्य पूरा हो गया, श्वासोश्वास बंद गया, ये शरीर चला गया. तो आज मैं इसलिए आपके सामने चिंतन करने के लिए आपके सामने बैठा हूं कि भाई आपको आज रात को हमको जाना है, तो आपके सामने क्या है कि जे आपने इस जीवन में क्या पाया है. क्या पाया. कोई धन, कोई अच्छा काम, खुद की पहचान, क्या पाया है आपने. कुछ क्या पाया है, सोचने का है.
तो आदमी वही है कि जो जानता है कि मैंने ये पाया है, आज का दिन मेरा धन्य है, निकल जाना है, तो आज भी हम निकल जा सकते हैं, कोई अफसोस नहीं। जाना है ना, रोते रोते क्यों जाए? ऐसा कोई खराब काम किया नहीं है कि रो रो के जाए। हम निकले, अब हम अमर भाई न मरेंगे। अभी आनंद गंज जी का अपनी बहन ने गाया था कि अब हम अमर भाई न मरेंगे। मैंने जान लिया है कि जो मरता है वो शरीर है, ये नाम है, और मैं जो हूं वो मैं मरने वाला नहीं हूं। जिस आदमी को ये प्रतीति हो गई कि मैं कौन हूं, उसको हम नमन करते हैं। आज इतने बड़े यहां बैठे हैं, सोचो कि किसने जाना है कि मैं जाना तो है। हमारा दिन कोई निश्चित नहीं है, जोशी नहीं कह सकता है, हाथ की रेखा नहीं कह सकती है। आयुष्य जब पूरा हो गया तो ऑफिस में भी मर जा सकता है, रास्ते में भी कभी शरीर छोड़ देना पड़ता है। तो इसलिए आज अपने जो मिले हैं, और धीरेन्द्र भाई ने तो ये कार्यक्रम रखा है, तो मैं सोचने के लिए आया कि आप सब रोज आप सोचो कि भाई मैं यहाँ प्रवासी हूं, थोड़े दिन के लिए आया हूं, और मैं यहाँ से निकलूं तो क्या लेके जाऊंगा। ये बात कोई कहने वाला नहीं है। आपके अनुभव में से, आपके जीवन में से आपको पाना है कि मैंने ये पाया है, अब मैं अमर हो गया हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। मित्रों, संसार में सब वस्तु मिल सकती है, आप खरीद सकते हो। वो आज का दिन है, वो जो पूरा हो गया तो उसको आप खरीद नहीं सकते। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आपके जीवन को एक दिन बढ़ा सके। मैंने एक करोड़पति आदमी, मिलियनर, उसका नाम था एरस टिपका करके, अमेरिका में, और उसको अंतिम समय आया, मैं उनके पास था। उन्होंने कहा कि इफ आई गेट वन एक्स्ट्रा डे, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि ये धीरे धीरे श्वास जा रहा था, धीमे धीमे ही वो सिंकिंग। तो उसने आदमी ने कहा कि मुझे जो कोई एक दिन दे सकता है तो आई विल गिव $100 मिलियन। बहुत बड़ा धन्यवाद है। $100 मिलियन cannot buy one single day। हमने अपने दिन की कीमत समझी नहीं है। दिन चला जाता है, क्या पाया है? और आदमी, सच बात तो ये है कि आदमी आदमी का मित्र नहीं है, खुद ही खुद का दुश्मन है, ऐसा काम करता है। कोई आदमी किसी की बात नहीं सुनता है तो खुद गर्म हो जाता है, क्रोध करता है। आपको मालूम है कि आप जब क्रोध करते हैं तब आपकी शांति जल जाती है, आपकी मुंह की विकृति हो जाती है, और अपने को एक ख्याल भी नहीं रहता कि अपना कौन और पराया कौन। न बोलने का, न कहने का, हम बोल बैठते हैं। इसलिए
आदमी को सोचना है कि मैं दिन को जमा करूं, क्योंकि एक भी दिन खाली न जाए। तो यहाँ भाइयों यहाँ बैठे हैं और बहना है, या कोई कह सकता है कि भाई मैंने मेरे जीवन में दिन को जमा कर दिया है। आई नो आई हैव डिपॉजिटेड माई डे। हमको प्रतीति नहीं है कि मैंने जमा क्या किया। निकल जाना है, अवश्य निकल जाना है, और कब निकल जाना है वो भी हमें पता नहीं। तो इस बात को सोचने के लिए अपने को जो रोकता है वो हमारा ही एक स्वभाव है। तो लोग धन को एकत्रित करते हैं, सारी जिंदगी पैसा बढ़ाने में खुद को बर्बाद कर देते हैं। अरे भाई तुम्हें पैसा कितना चाहिए? हाँ पैसा तो चाहिए, कितना चाहिए? लोग और भी कमाए, और भी कमाए। आज मैं पेपर में देखता था कि एक सादा आदमी आया था, सहारा नाम का जो प्लेन जो चलता है सहारा, उसका जो मालिक सामान्य था, उसने पैसा एकत्रित करता 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 इतना किया कि आज उनकी मां बीमार है 92 ईयर्स की, और इसको जेल में पकड़ के बिठाया दिया। जेल में किसने बिठाया? उसका लोग खुद ने खुद को बर्बाद किया है। आज हम धन के लिए, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए हमको बहुत नुकसान करते हैं। हम बेकार होकर के क्रोध करते हैं। आपको मालूम है क्या, आप जब क्रोध में करते हैं आपकी शांति कितनी जल जाती है। आपके मन में प्रेम नहीं, मैत्री नहीं, बस क्रोध में। मैं एक ऐसे 3 भाइयों को जानता था, बहुत धनवान थे, मुंबई में मरीन ड्राइव के ऊपर उनके मकान थे। पर जो भाई जब गर्म करते थे, लड़ाई करते थे, इतना करते थे कि वो भाई जाकर के दीवार के सामने अपना सिर टकराता था, क्योंकि भाई को मार तो नहीं सके, पर वो क्रोध में आ जाकर के जमीन पर जाकर के दीवार के सामने अपना सिर टकराता था, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन, क्रोध आता है तो हमको मालूम नहीं हम क्या नुकसान कर बैठते हैं। आज का स्वाध्याय इसलिए है कि आप आपके मित्र बन जाओ, मैत्री भावनु पवित्र जननु। उस दुनिया के मित्र बनो या नहीं, आपके मित्र बनो कि मुझे धन के लिए, पैसे के लिए, प्रसिद्धि के लिए मुझे नुकसान नहीं करूंगा। कितना लोग ये नाम के लिए, इलेक्शन के इतना खराब काम करते हैं, इतना खराब बोलते हैं, जीवन करते हैं, चला जाता है। तो आज अपने को थोड़ा सा चिंतन करो, और चिंतन करके कि देखो मुझे कितना नुकसान करता हूं, शांति से जी नहीं सकता हूं। मुझे जीने के लिए कोई रोकता कोई नहीं है। मेरा अज्ञान, मेरा अहम, मेरा लोभ, मेरी ममता, ये सब मुझे खुद को नुकसान करती है। तो एक स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय स्व का अध्ययन करो, अपने को ही देखो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और मुझे नुकसान नहीं करूं। तो आज
आपको ये नक्की करके जाना है कि आपका गुरु भीतर है, वो आपका प्रबुद्ध हो जाए। और कोई गुरु आगे के नहीं है, क्योंकि बाहर के गुरु तो रहता है, आपका अंदर आत्मा है, वही आपका गुरु है। भाइयों, आत्मा है वही तो परमात्मा है। परमात्मा और कोई नहीं है। आत्मा है वो जरा अच्छा होता है, अहिंसा का पालन करता है, सत्य की उपासना करता है। तो वो मोहनलाल करमचंद जो गांधी था, उसको हम आज मोहनलाल करमचंद गांधी नहीं कहते, हम महात्मा कहते हैं, महात्मा गांधी। तो महात्मा क्या हुआ? सद्गुण से आत्मा था, जरा महात्मा जरा ऊंचा हुआ, महान जरा पार हुआ, और एकदम ऊपर चला जाए, शुद्ध हो जाए, तो वही आत्मा परमात्मा है। तो हम जब ध्यान में बैठेंगे तब हमको भीतर में परमात्मा विराजमान देखोगे। आप में खुद को देखो, देख लो। जिस दिन आपने आप में आत्मा को देख लिया, बस उस दिन आपका धन्य हो गया। क्योंकि वो आपका भीतर का आत्मा आपको रास्ता बताएगा। बोलने में, खाने में, पीने में, सब में भीतर का गुरु एक जागरूक रहना चाहिए। सो आज ये चिंतन के लिए कि मैं जो मुझे देखूं नहीं, और बार गुरु के सोचता हूं कि भाई गुरु है, मेरे गुरु है, मेरे गुरु क्या करेंगे? वो तो वहां बैठे हैं। आपका गुरु आप में है, आप आपके गुरु बनो, और कुछ नहीं। आज से नक्की करो, आज को आपने सोच लेना कि मेरे भीतर पड़ा है जो आत्मा है, उसको मैं जगा दूं। और जो कुछ काम आप करो जो खराब है, तो भीतर से कहेगा कि देख लो, इधर कोई देखता तो नहीं है। जब आपको कुछ भी काम करना है, इधर उधर देखना पड़ता है, तो समझ लो कि काम अच्छा नहीं है। किसके छुपाओगे भैया, किसको छुपाओगे? हमारे ये काम को दुनिया से छुपाने से क्या फायदा? हम जो भीतर बैठा है उसे कैसे छुपा सकोगे? और इसीलिए तो खुद आदमी खुद को नुकसान करता है। एक ये पुराण में एक अच्छी कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है कि एक आदमी था, वो उसको मेहनतर कहते हैं, मेहनतर था। उसने शंकर की उपासना की। एक पुराण की बात है। इतनी उपासना की तो शंकर भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए। उसने बोला, बोल तुझे क्या चाहिए? तो उसने क्या, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक शक्ति चाहिए, शक्ति। भगवान शंकर ने बोला कि बोलो कैसी शक्ति चाहिए? तो कहा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर ने कहा ये कैसी बात है? कि नहीं, बस आपने जो वचन दिया है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं, तो मुझे वचन दो। शंकर भगवान ये अच्छी बात है, इट स्टोरी के तथास्तु, जाओ, तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने आपने दे दिया वचन कि हाँ, मेरे में शक्ति आ गई, आ गई। तो के खड़े आओ। भगवान क्यों?
तो कि तुम्हारे सिर पर मैं हाथ रखता था। शंकर भगवान ने क्या बताया? अरे कैसे आप और मैं कहा जाऊं? आपने मुझे वरदान दिया है कि जिसके ऊपर हाथ रखो वो भस्म हो जाएगा। शंकर भगवान ने बोला कि इसको मैंने वचन दिया, क्या करें? शंकर भगवान तो घबरा गए कि हाथ रखेगा कि उस पे वरदान तो है। तो शंकर भगवान वहां से भागने लगे। तो ये वार्ता बहुत मजे की बात है, समझने इसीलिए स्टोरी टू गिव द मीनिंग। रास्ते में भगवान विष्णु मिले कि कहाँ भागते हो शंकर जी? अरे के मैंने उसको वचन दिया है और वो कहता है कि जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उन्हें क्या भगवान शंकर भगवान आप कितने भले आदमी हो, जिसको वचन दे देते हो, अब क्या करना? तो उस समय में विष्णु ने क्या किया कि अपना रूप बदल दिया। एक सुंदर स्त्रियां, एक बहुत सुंदर रूपवान हो गई स्त्री, और रूपवान स्त्री होकर के सामने आने लगी, रूप सुंदरी। तो उस सुंदरी को देख करके भस्मासुर एकदम मोहित हो गया। उसने शंकर को छोड़ दिया कि जाओ, एक सुंदर स्त्री है उसके पास गया, उसके सामने कहा कि भाई मुझे स्वीकार, मैं भस्मासुर हूं, मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं। तो वो सुंदरी थी जिन्होंने अपना स्वरूप बदला था। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, पर मैं तुमसे प्यार कब करूंगी कि जैसे मैं नृत्य करता करूं ऐसा तो नृत्य करना होगा, तो मैं करूंगा। तो बस ये रूप सुंदरी ने नाच करना शुरू किया। ये भी नाच मस्ती में आ गया और ये नशे में इतना नशा में आ गया कि उसको पता न रहा, और उसने वो सुंदरी ने हाथ उठा करके अपने सिर पर रखा। तो भस्मासुर भी वो रूप करना, उसने कहा कि जैसा मैं नृत्य करूं ऐसा तुमको करना पड़ेगा। तो ये भी उसने देख करके हाथ करते करते कि सुंदरी ने जैसे हाथ रखा ऐसा उसने भी अपने पर हाथ रखा। जब अपने सिर पर हाथ रखा तो भस्म होकर के खाक हो गया। ये स्टोरी भस्मासुर की है कि आदमी खुद को जलाता है, खुद के ऊपर ही ये नुकसान करता है, और अपने को कोई मारने वाला नहीं है। आदमी जो क्रोध करता है, अहंकार करता है, लोभ करता है और ईर्ष्या करता है, हमको और कोई नहीं मारते, मैं ही मुझे नुकसान करता हूं, और तो कुछ करना है। आज से एक बात आप कर लो कि मैं मुझे नुकसान नहीं करूंगा, औरों की बात दूर नहीं। आप क्रोध करके, ईर्ष्या करके, औरों की बात करके अपने पे, अपनी वाणी को, अपने विचार को, अपने दिमाग को हम क्यों बिगाड़े? क्यों बिगाड़े? लोग जब जब समय मिले औरों की बात करते हैं कि उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, गवर्नमेंट का क्या हुआ। न्यूज़पेपर, बहुत से लोग तो न्यूज़पेपर जैसे हैं जो पढ़ते हैं जाकर तो औरों को यही बात करते हैं। हमारी बातों में कुछ खुशबू, हमारी बात में कोई सद्गुण की बात, हमारे बात में कोई प्रेम की बात, हमारे बात में कुछ हमको जानने की बात, क्योंकि आप में जो आत्मा विराज है वही परमात्मा है। आप आज सामान्य लगते हो, मनुष्य हो। मैं जो बेंगलोर में पढ़ रहा था
तो वहाँ की हमारी कन्नड़ भाषा में हमको सिखाया था छोटे में कि आम का छोटा सा एक बीज है, आम के अंदर रहा हुआ एक बीज है, उस बीज में एक विराट आम्र का वृक्ष छुपा हुआ है। बस उस दिन से मुझे ये बात बैठ गई कि हमारी जो ये आत्मा है ये छोटी है, उसी में परमात्मा विराजमान है। हमारे में परमात्मा है। आम की छोटी सी गुठली में जैसे विराट वृक्ष छुपा हुआ है, इसी प्रकार हमारे में आत्मा में ही परमात्मा है। तो रोज आप बैठ के कहो कि भगवान मेरे में जो परमात्मा है उसका मैं दर्शन करूं। मानव जीवन तो बहुत सुंदर है। इसीलिए एक गीत ऐसा है कि मैत्री भावनो पवित्र झरनो मुझे हैया वया करे। फजर से रोज गाते रहो कि बस मारा रहेगा मैत्री, दुनिया में मैं मित्र हूं, मेरा दुश्मन कोई नहीं है। अरे दुश्मन है ने वो भी आपका मित्र बन जाएगा, क्योंकि आपके मन में शत्रुता है नहीं, और वो दुश्मन भी कहां तक दुश्मन रहेगा। इसीलिए हमको ये नक्की करना है कि मेरे मन में किसी के लिए खराब विचार ना आए। बस मन मंदिर कहलाए, मन को मंदिर बना दो। ये काया बहुत काम की है भाई। जैसे एक छोटा सा बल्ब है, उसमें प्रकाश है, ऐसा ही हमारे शरीर में भगवान गिरा है। आत्मा एवं परमात्मा। शंकराचार्य ने तो लिखा सारा उसके गीत गोविंदम गाते गाते कहा कि नहीं, आत्मा में तो ही भज गोविंदम, तो भीतर में जाकर के परमात्मा को ही देखो। तो हमको क्या पाया, हमने इस जीवन में क्या पाया, तो यही आपको सोचना है। रोज शाम को सोने के पहले आपको आपसे बात करनी है। आप आपसे पूछ लो कि आज का दिन इतना सुंदर दिन, मुझे मालूम नहीं कल हो ना हो, आज मैंने क्या पाया। थोड़ा सा प्रेम, मैत्री, कोई अच्छा काम, कुछ न कुछ तो हमको पाना है। जमाबंदी करते हैं तो जब आदमी को जाने का समय आ जाए, उस समय में आपने जो क्या पाया है वही आपको काम लगेगा। आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी कि नहीं, मैंने आकर के कुछ पाया है, मैंने खुद को जाना है, मैंने किसी का नुकसान किया नहीं है। आप आपके मित्र बनो, भीतर से गुरु को जगाओ। भीतर में बैठा हुआ परमात्मा है, उसी का दर्शन करने का है। पर बाकी तो मैं देखता हूं कि लोग धन को इतना एकत्रित करते हैं कि वो धन के नीचे खुद बर्बाद हो जाते हैं। सत्ता के लिए, इलेक्शन के लिए पुत्र वाहवाह के लिए जाता है, 5 वर्ष के लिए एक दुश्मन से दुश्मनावट करता है, कितना खुद को नुकसान करता है। अरे सब मिल गया तो भी क्या पाया। तो पाने की वस्तु ये है कि जो मैत्री भाव का जो गीत है उसको गाते गाते बस रहो कि मैंने संसार में सबसे मित्र रखी है, मेरा इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है। मेरी जो निंदा करे वो भी मुझे जागरूक करता है, क्योंकि
बहुत वक्त अपने मित्र लोग तो खुशामद करते हैं, हाँ हाँ करते हैं। आपका दुश्मन है आपको बताता है कि आप में दुर्गुण क्या है। तो मैंने तो देखा कि दुश्मन जैसा मित्र और कोई नहीं है, क्योंकि हमारी में छुपी हुई भूल वो बताता है। इसीलिए कहते हैं कि when you point your finger towards somebody, your 3 fingers are pointing towards yourself। हम इसको ये आदमी खराब है सजा कहते हैं, तो 3 कहते हैं कि तू कैसा देखो था तुम्हारी, you are pointing towards other, but your own fingers are pointing towards you। तो इसलिए इस जीवन में जो कुछ करना है वो ऐसा ही करना है कि जो आदमी को देख सकते हैं, और एक एक दिन जमा करो। तो इतने दिन में आपके पास कितने दिन जमा है? मैं तो जानता हूं कि भाई मेरे इतने दिन जमा हुए हैं, क्योंकि मैंने गिन गिन के दिन को बिताया है। प्रभात में उठता हूं, संकल्प ये करता हूं कि आज का दिन मैं जमा करने वाला हूं, किसी कारण के लिए मेरे दिवस को मैं नुकसान नहीं करेंगे। पर लोग धन के लिए इतना नुकसान करते हैं, गवर्नमेंट को चीट करते हैं, चोरी करते हैं, और उसका धक्का लगता है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे कि उसको लकवा हो जाता है, क्योंकि चिंता धन धन छुपा छुपा के। गवर्नमेंट वाला आता है, पुलिस आता है, घबरा जाता है। हम खराब काम करें ही कैसे? क्योंकि हमारे अंदर बैठा हुआ गुरु जगाता है कि नहीं तुम ध्यान करो। तो आज मित्रों, मैं तो एक ही है कि भीतर में जो छुपा हुआ गुरु है उसको जगाओ, और जैसा दिन आता है उसका स्वागत करो। कोई भी दिन खराब नहीं है। चाइना की एक बात है, चाइना का है, उसका नाम था यूथान। यूथान एक चाइनीज था, तो उसका बेटा, और वो बेटा एक का एक बेटा था, और उसके माँ एक सफेद घोड़ा था सुंदर। तब यूथान का बेटा उस घोड़े पर बैठ करके निकलता था, तो छोटे से गांव वाले लोग देख करके खुश हो जाते थे, प्रशंसा करते थे, और वो गांव में से निकल जाता। तो यूथान के 2-4 मित्र थे, तो उसके पास आते थे, यूथान यू आर ए लकी फेलो, तू लकी हो। तो उसने कहा हाउ डू यू नो, कि हाउ डू यू नो आपका बेटा घोड़े के ऊपर निकला है, सफेद घोड़ा है, सारे गांव के लोग देखते हैं कि क्या यूथान का अभ्युदय का दिन है। और उसने कहा कि आज का दिन आपका बहुत धन्यवाद है। मैंने क्यों कहा हाउ डू यू नो? अच्छा, दूसरे दिन वो घोड़ा था, वो भाग गया, और लोगों को पता लगा कि यूथान के बेटे का घोड़ा वो सफेद घोड़ा था, जिस पर वो बैठ कर निकलता था। वो घोड़ा तो कोई निकल गया कुछ। तो गांव वाले आए, उन्होंने कहा कि यूथान इट इज ए बैड डे। व्हाई डू यू थिंक इट इज ए बैड डे? बिकॉज योर सन हैज लॉस्ट द हॉर्स। इतना सुंदर सफेद घोड़ा खोया, इट्स ए बैड डे। हाउ डू यू नो? हाउ डू यू, तुमको कैसे मालूम कि खराब दिन है? दिन खराब भी नहीं, अच्छा भी नहीं, जो होता है वो होने वाला है। तो वो घोड़ा गया, और घोड़ा जंगल में गया। तीसरे दिन वो घोड़ा वापस आया, तो उसके साथ 3-4 घोड़ियां थी, और वो घोड़ा 4 घोड़ियां लेके आया, क्योंकि सुंदर घोड़ा था और जंगल की घोड़ियां थी, वो लेकर के वापस आया।
युधान को आया तो अड़ोसी पड़े, छोटा सा गांव है ना, वो तुरंत आ गए कि युधान, यू आर लकी, यू हैव ए गुड डे। ये कहता हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो? मैंने कहा हाउ डू यू नो? बिकॉज यू गॉट 4 horses। वो कहता है हाउ डू यू नो? अब 4 घोड़ी आई, उसको ट्रेन करनी पड़ती है, जंगल की है, तो उसको ट्रेन करने के लिए उसका बेटा था, वो तैयार करता था। ऐसे करते करते वो जंगली घोड़ी थी, एक ने टांग मारी तो युधान के बेटे को पाँव में ठोकर लगी, इससे वो जरा अपंग हो गया 3-4 दिन के लिए। तो गांव वाले आए कि युधान, इट्स योर बैड डे बिकॉज योर सन इज हर्ट। ये पता है हाउ डू यू नो इट्स ए बैड डे? एक ही बात कि हाउ डू यू नो। आज जो होता है उसके ऊपर सारा भविष्य क्या जानते हो? तो उन गांव वालों ने कहा कि जब जब हम जाते हैं कहते हैं कि भाई अच्छा हुआ तो भी नहीं, बुरा हुआ तो भी, कि हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। छोड़ो उसको बस। थोड़े दिन के बाद आजू बाजू के गांव में राजा वाला ने आक्रमण किया, तो इन गांव के जितने लोग जो युवान लड़के थे उनको सबको मिलिट्री में जोड़ना पड़ा था। सबको बुलाया, युधान के बेटे को भी बुलाया, पर वो तो लगड़ा था, पांव टूटा हुआ था। तो गांव के सब लड़के गए, पर युधान का बेटा रह गया। सब गांव वाले आए कि युधान, यू हैव ए गुड डे बिकॉज our sons have gone, but your son is at home. ये कहता how do you know it's a good day or a bad day? बात ये है, एक बड़ी फिलॉसफी की बात है। कोई अच्छा दिन में बुरी भी बात होती है, बुरे दिन में अच्छी बात भी हो सकती है, आपको मालूम नहीं है। जो दिन आपको मिला है आज से यही काम करो कि मैं जमा करूं। मेरे दिन को मैं क्रोध से, मान से, लोभ से, ईर्ष्या से मैं तुझे बर्बाद नहीं करूं। आपको कोई पैसा देने की बात नहीं है, तब करने की बात नहीं है। आपको याद रखना है कि मैं यहां से जाऊं तो मैंने जीवन में क्या पाया। बस हमने अपने को जानना है कि हमने इस जीवन में क्या वस्तु पाई है। ये आपसे खुद से बात करना है। इसी अंग्रेजी में जैसे सलीलकवी कहते हैं, सलीलकवी यानी खुद से बात करना। कि खुद से बात करते करते कहने के भाई मैंने आज का दिन एक जमा करा है। आप ही जाता है, आपको पूछना है और किसी को नहीं, क्योंकि आपके भीतर परमात्मा विराजमान है, भगवान है। उस भगवान को देखो, ध्यान करो, प्राणायाम करो। सोहम सोहम स अहम, वही हूं मैं। ढूंढता फिरता हूं लेकिन है मगर मिलता नहीं। मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, है तो अंदर ही। भगवान लोग को जाकर के पत्थर में देखते हैं, फोटो में देखते हैं, पर देखने वाला तो तू है ना। तेरे में भगवान नहीं तो है कौन? तेरे में ही भगवान है। उस भगवान को हम नुकसान न करें, उस भगवान की पहचान करें। तो थोड़ा सा रोज प्राणायाम करो, सोहम सोहम। और जब जब ये शरीर की ममता हो जाए तो कहना हाँ मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मेरा रहने के लिए घर है। ये इलेक्ट्रिक का बल्ब है,
एक बल्ब है, एक खराब हो जाता है, और उसमें जो करंट है उसको कुछ नहीं होता है। बल्ब बिगड़ गया, दूसरा बल्ब लगा दिया, वो करंट चालू है। तो हम शरीर बदलेंगे पर हमारी आत्मा वही है। मृत्यु का भय निकल जाता है। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। हमारे आत्मा को कोई संसार में कोई काट सकता नहीं। आप जरा ध्यान करते करते सोहम सुनते रहे, प्राणायाम करो, आपके प्राणों में परमात्मा का दर्शन करो, और आपको देखना आपका आयुष्य भी बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारा आयुष्य चिंता से, फिक्र से, पर की चिंता से जलते जलाते हैं। हमको तो हमारे जोशी ने कहा था कि तुम्हारा 74 ईयर हो, आप जीने वाले हो। तो मैंने 70, वो बहुत बड़ा जोशी था, वो इंदिरा गांधी का जोशी था। तो 74 भी गया, और मैंने कहा कि भाई अभी भी बैठे हैं, तो चाहते कि 80 भी हुआ, 85 भी गया, जाते जाए चलते जाए, पर हमारा दिन हम जमा करते हैं, और बात नहीं है। कल की बात कौन देखा है? कल का दिन तो किसने देखा? इस दिन को खोए मत। जिस दिन में हम जी सकते हैं उस दिन में हम रोए। आज का दिन आपको जमा करना है। तो आज का जो स्वाध्याय है वो आपके लिए है, और आपको कहना है कि मैंने क्या पाया। बस रोज पूछते रहो, और जो अच्छी बात नहीं है निकल जाओ। एक भाई ने मुझे पूछा था कि गुजराती में था, तो उसने कहा कि हयामा प्रीत, हयामा प्रीत, गळामा गीत, गळामा गीत, मुख पर स्मृत, मुख पर स्मृत, बनो सौना मीत, आजीवनी रीत। गला में गीत का बस मैत्री भावनु पवित्र क्या है, हयामा बस प्रेम, बस दुनिया को। ऐसा मनुष्य हमारा दुश्मन कोई नहीं है। अरे दुश्मन को भी गला लगाओ के चलो भाई, तुमने तो हमारा दुर्गुण बताया, अच्छा हुआ था। संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं है। हयामा प्रीत, गळामा गीत, मुख पर स्मित, સૌના બનો મિત્ર, આખી દુનિયાના સૌના બનો મિત્ર। આ છે જીવવાની રીત। આપની આ જીવની રીત થાય એવી શુભેચ્છા, આશીર્વાદ, કલ્યાણ હો। અને આપની વાણીનો અમને લાભ મળ્યો તે બદલ અમે આપના આભારી છીએ। ધન્યવાદ। આપના આભારી છીએ। ધન્યવાદ।